राधे राधे भक्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आशा की किरण फ्री एजुकेशन फॉर ऑल सनातन भक्ति में। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे धर्म के बारे में। तो आपको पता ही होगा भक्तों कि आज हमारे प्रभु राम जी का जन्मदिन है और साथ ही नवरात्रि का आपका आखिरी दिन भी है। तो सभी को नवरात्रि की और साथ ही रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तों, आपको पता होगा कि हमारे प्रभु का जन्म आज ही के दिन हुआ था। तो सारे पूरे माहौल में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी प्रकृति में आज हर्षोल्लास छाया हुआ है। इसलिए हमने प्रकृति को ही दिखाया है। प्रकृति भी हमारी झूम रही है, नाच रही है और गा रही है प्रभु की उस भक्ति में। तो उस भक्ति का आप आनंद लीजिए और साथ ही हमारे प्रभु की वंदना सुनिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कई विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहीं श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और शोबासी आयो यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कह कथा सुनाई सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा खीजे शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा यह चरत जिगावहीं हरिपद पावहीं तीन परई भव कूपा। तो भक्तों, ये थी हमारे प्रभु की वंदना। तो आइए हमारे प्रभु राम की स्तुति की। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्भ अगणित अमित छबिनव नील नीरद सुंदरम पट प्रीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुवंश आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री मुकुट कौंडल तिलक चारौ दार अंग विभूषणम आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इति बदत तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरुका मादि खल दल गंजनम मनु जाहि राचो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणान ध्यान सुदान सुजान शील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौर आशीष सुनसिय सहित ही हरषि अली तुलसी भवानहि पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली श्री जान गौर अनुकूर सिय ही हर्षि जाय कहीं मंजुल मंगल मूर बाम अंग फरकन लगे। तो भक्तों, ये थी हमारे प्रभु श्री राम जी सरकार की स्तुति। तो भक्तों, आज प्रकृति पूरी झूम रही है, नाच रही है, गा रही है, अपने प्रभु की वंदना कर रही है, स्तुति कर रही है। तो पूरा जो माहौल है वो एकदम तीनों समीर बह रही है। सुंदर शीतल और सुगंधित समीर पूरे वातावरण में घुल चुकी है। पूरा वातावरण खुशबूमय हो गया है क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम जी का जन्म है। तो भक्तों, आप सभी को नवरात्रि की और साथ ही आपकी रामनवमी की ढेर ढेर शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। भक्तों,
प्रकृति हमारी माँ है। प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। प्रकृति हमें देती है, हमें देना ही सीखा है उसने। हमसे क्या लेती है? कुछ नहीं लेती है हमसे। बदले में हमें फल, फूल आदि आदि चीजें हमें प्रदान करती है। तो ये हमारी जो प्रकृति है वो बहुत अनुग्रहित है। हम हम पेड़ों को हम पेड़ों को पत्थर मारते हैं और बदले में पेड़ हमें फल देते हैं। कितना अनुग्रहित करते हैं हमारे पेड़। तो कैसा स्वभाव होता है हमारा पेड़ों का स्वभाव। पेड़ों का स्वभाव बिल्कुल संतों के जैसा होता है। संत संत आपको देते ही है, क्या लेते हैं भाई? दुआएं देते हैं, आपको सद्बुद्धि देते हैं, सन्मार्ग पे चलने की शिक्षा देते हैं। उसी प्रकार से पेड़ पौधे ये भी हमें अनेकानेक चीजें, अनेकानेक वस्तुएं पूरी जिंदगी भर आपको देते ही रहते हैं। बदले में हमसे क्या चाहते हैं? हमसे ये चाहते हैं कि पूरे वातावरण को शुद्ध रखिए, पूरे वातावरण को खुशनुमा रखिए। हमारा भी उसी प्रकार ख्याल रखिए जिस प्रकार से आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। तो ऐसा प्रकृति हमसे कहती है। देखो कितनी सुंदर है प्रकृति। हमें तरोताजा कर देती है, हमें फ्रेश कर देती है और हमें हर चीज प्रदान करती है। हमारी प्रकृति फूल, फल, जड़ी बूटियां आदि आदि अनेकानेक चीजें हमें प्रकृति बिल्कुल खुले दिल से प्रदान करती है। कभी भी हमसे कुछ नहीं मांगती है, बस थोड़ी सी केयर मांगती है, थोड़ा सा रख रखाव मांगती है और कहती है कि आप इसी प्रकार से खुश रहो। तो ये हमारी जो प्रकृति है वो बहुत ही अनुग्रहित करने वाली है भक्तों। तो प्रकृति की पूजा करना बिल्कुल हमें शोभा देता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो प्रकृति को पूजते रहिए और प्रकृति हमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रदान करती ही रहेगी। हमें फल, फूल, जड़ी बूटियां अनेकानेक चीजें देती है, हमें शुद्ध हवा देती है जिससे हम जीवित रहते हैं। वह ऑक्सीजन हमें प्रकृति के द्वारा ही मिलती है। तो हमें अपने पेड़ पौधों का बहुत ध्यान रखना चाहिए और निश्चित रूप से हमें अपने जीवन में कम से कम हर एक साल में एक पौधा लगाना ही चाहिए। एक पौधा लगाना चाहिए अपनी जिंदगी में। तो जो फलदार वृक्ष हैं यदि वो लगाए जाएं तो और भी अति सुंदर बात होगी। तो हमें जीवन में एक निर्णय करना चाहिए कि जब भी बारिश का मौसम आएगा तो किसी खुली जगह पे आपको एक पेड़ का भक्तों एक पेड़ का जो है ना श्रमदान अपने जिम्मे लेना चाहिए। ये नहीं कि पेड़ तो लगाया है और पेड़ लगाने के बाद में भगवान भरोसे उसको छोड़ दिया। कौन उसको पानी देगा, कौन उसकी देखभाल करेगा, कौन उसका रख रखाव करेगा? तो भक्तों हमें पेड़ लगाना है लेकिन एक पेड़ की जिम्मेदारी हमें लेना ही पड़ेगी। जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक कैसी प्रकृति माँ की पूजा की जा सकती है? तो प्रकृति जब हमें सब कुछ देती है तो हम इतनी जिम्मेदारी तो उठा ही सकते हैं कि किसी खुले स्थान पे अच्छी जगह देख के। और भक्तों एक ऐसे परिवार से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो मेरे को ऐसा लगा कि शायद वर्ल्ड का सबसे बेस्ट परिवार है। इस परिवार में मेरे को यह देखने को मिला कि परिवार का एक एक सदस्य एक दूसरे सदस्य से इतना सामंजस्य बना के रहता है। और उसका एक एग्जाम्पल मेरे को इस समय मिला जब मैं इनसे भेंट कर रहा था। तो आज इनसे हमारी मुलाकात हमारे बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर महू गांव में स्थित है दुर्गा पीठ मंदिर, जहाँ पे हमारी मुलाकात इस परिवार से हुई और यह मेरे को वर्ल्ड का सबसे बेस्ट परिवार लगा। और बहुत ही सामंजस्य के साथ में ये जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। मैंने देखा कि एक छोटा सदस्य बड़े सदस्य की तारीफ करता है, ये तो हमने देखा होगा, लेकिन ये कम देखने को मिलता है कि परिवार का मुखिया
परिवार की माँ, है ना? वो अपने छोटे-छोटे बच्चों की इतनी तारीफ़ कर रहे हैं कि दिल खुश हो गया। दिल एक मान के चलिए कि बिल्कुल तरोताज़ा हो गया उनसे मिलके और बहुत ही सुखद एक एहसास हुआ इनसे मिल कर के। तो काश ऐसा ही परिवार हो। तो इनके जो भजन हैं मैं आपको ज़रूर सुनवाऊँगा और इनके परिवार में टोटल आपके 5 सदस्य हैं, जिनमें से 2 हमारी परिवार की बेटियां हैं और उनके मम्मी-पापा हैं। तो दोनों बेटियों ने भजन गाए और साथ ही बेटे ने भजन गाया और पापा ने तो बहुत सुंदर भजन गाया है और मम्मी ने भी बहुत सुंदर भजन गाया है। तो वह भजन मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि हमारे इन भक्तगण का भजन आप लोग ज़रूर सुनेंगे और सुन कर के निश्चित रूप से आप लोग आनंदित होंगे। तो मैया के चरणों में बैठ के इस परिवार ने बहुत ही मीठे स्वर में इन्होंने मैया रानी के गीत गाए हैं और साथ में प्रभु राम के गीत गाए हैं और बहुत सुंदर जो है ना इन्होंने गीत गाए हैं जो मेरे को तो बहुत अच्छे लगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी इनके भजन आपको अच्छे लगेंगे। मैं भी भगवान से और हमारी मैया रानी से, भोले बाबा से ऐसी अपेक्षा करता हूँ, ऐसा कहना चाहिए कि कुछ मांगता हूँ कि हर परिवार में ऐसा ही सामंजस्य रहे, घर में लड़ाई झगड़ा आदि किसी परिवार में ना हो और हंसी खुशी ये छोटा सा जीवन है, इसे हंसी खुशी यदि बिताया जाए तो एक अलग ही बात होगी। जीवन मिला है, एक बार मिला है, इसको इसकी हर एक खुशी को जीना है, इसकी हर एक सच्चाई से हमें वाकिफ होना है और यही जीवन की सच्चाई है कि हंस के खेल के हंसते हुए नाचते हुए और मुस्कुराते हुए जीवन का एक एक लम्हा यदि जिया जाए तो वही जीवन है। लड़के भिड़के यदि जीवन बिताते हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से मन मुटाव है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आइए हम आपको सुनवाते हैं हमारे इन भक्तगणों से बहुत ही सुंदर और सुरीला भजन। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। मेरे को तो ये दिल को छूगा पूरा परिवार और भगवान से, हमारी मैया रानी से ऐसी हमने मांगा कि काश हमारा परिवार भी ऐसा ही हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए मेरा और संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण समाज में ऐसे परिवार मिलना बहुत मुश्किल है। तो इनको मैंने संज्ञा दी है वर्ल्ड का बेस्ट परिवार, है ना? तो शायद आपको भी ये परिवार बहुत अच्छा लगेगा और काफ़ी अच्छे लोग हैं और बिल्कुल नम्रता पूर्वक मेरे से मिले और बहुत ही अच्छे से पूरे परिवार के सदस्यों ने बात की और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ क्योंकि मैंने कहा मेरा भी एक चैनल है। तो आपके इस सुंदर से गीत को मैं ज़रूर अपने चैनल पे दिखाऊंगा और ऐसा करके मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। ठीक है, आ गए परिवार।
सुनी तारीफ तुम्हारी जादूगर सरकार। पत्थर से तुम नारी बना दो, काठ की नाव हमार कहीं बन जाए न नारी। यही है चिंता भारी, कहीं बन जाए न नारी। यही है चिंता भारी। बहुत सुनी तारीफ तुम्हारी जादूगर सरकार। बहुत सुनी तारीफ तुम्हारी जादूगर सरकार। पत्थर से तुम नारी बना दो, काठ की नाव हमार कहीं बन जाए न नारी। यही है चिंता भारी, कहीं बन जाए न नारी। यही है चिंता भारी। जीवन मेरा चलता प्रभु इस नैया के सहारे। जीवन मेरा चलता प्रभु इस नैया के सहारे। ये भी बन गई नारी तो बिना मौत गए मारे। ये भी बन गई नारी तो बिना मौत गए मारे। भूखों मर जाएगा मेरा, भूखों मर जाएगा मेरा बहुत बड़ा परिवार कहीं बन जाए न नारी। यही है चिंता भारी, कहीं बन जाए न नारी। यही है चिंता भारी। एक एक नारी का प्रभु होता है कठिन निभाना। एक एक नारी का प्रभु होता है कठिन निभाना। दो दो जग में हो जाए तो जग में कहाँ ठिकाना। दो दो जग में हो जाए तो जग में कहाँ ठिकाना। अरे तीन नारियों के कारण घर, तीन नारियों के कारण घर आपका बंटा ढाल कहीं बन जाए न नारी। यही है चिंता भारी, कहीं बन जाए न नारी। यही है चिंता भारी। बाण मार दे लक्ष्मण चाहे कुछ भी हो जाए। बाण मार दे लक्ष्मण चाहे कुछ भी हो जाए। हरगिज मैं न उतारूं जब तक न चरण धुलाए। हरगिज मैं न उतारूं जब तक न चरण धुलाए। एक न मानी प्रभु की केवट, एक न मानी प्रभु की केवट। यही है चिंता भारी, कहीं बन जाए न नारी। यही है चिंता भारी। बहुत सुनी तारीफ तुम्हारी जादूगर सरकार। बहुत सुनी तारीफ तुम्हारी जादूगर सरकार। पत्थर से तुम नारी बना दो, काठ की नाव हमार कहीं बन जाए न नारी। यही है चिंता भारी, कहीं बन जाए न नारी। यही है चिंता भारी। बोल राजा।